नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस की बेटुकाइयों की राहुल की ताजपोशी के लिए नेताओं को मनाने की कयावत में जुड़ी सोनिया। भारतीय रेलवे की नई पहल, ट्रैफिक कम करने के लिए लंबी लूप लाइन का निर्माण। कृषि मंत्री बोले, नया साल आने से पहले रोटे किसानों को मना लेगी सरकार। WHO ने फिर दी चेतावनी, जागरूक होने नहीं देखते तभी चलेगी कोरोना महामारी। यूथ कांग्रेस चुनाव में एक बार फिर परिवारवाद देखने को मिला है। बता दें, परिणाम से रुष्ट हुए कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं पर सवाल उठाए हैं। साथ ही विक्रांत भूरिया की जीत को दिग्गज नेताओं ने बिगड़ते सिस्टम की जीत बताया है। अब देखना यह है कि कांग्रेस नेतृत्व इस मुद्दे पर क्या रुख लेता है। ब्यावरा गादिया मंडल के ग्राम आदलहेड़ा में भाजपा का 2 दिवसीय मंडल प्रशिक्षण शिविर का समापन किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। पंडित श्यामा मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। प्रथम सत्र में गोपाल घन्नी ने भाजपा की कार्य पद्धति और संगठन संरचना में भूमिका पर प्रकाश डाला और भाजपा की नीतियों के बारे में अवगत करवाया। शुक्रवार को महिला थाने में लव जिहाद का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। मामले में आरोपी ने नाम बदलकर महिला को शादी का झांसा दिया और उसका शारीरिक शोषण किया। बता दें कि मुनीनगर की यह घटना है जिस पर पुलिस ने अभी कार्यवाही की है। पीड़ित की बात भी सामने आई है। इसे लेकर लव जिहाद का मामला जो लगातार गरमाया जा रहा है, अब देखना है कि प्रशासन इस पर आगे क्या कार्यवाही करता है। जी, मुझे वो मिला वसीम था, एक वसीम जो मिला था मुझे विकास नाम करके मिला था। एक जया नाम करके लेडीज़ है जो मेरे घर के सामने किराए से रहती थी। उन्होंने मुझे कुछ मदद के लिए उससे मिलवाया था कि ये विकास हैं, बोले ये आपकी मदद करेंगे। तो वो रिलेशन में यानी कि पीछे पढ़ के यानी कि रिलेशन में जुड़ गया और रिलेशन में जुड़ के हिंदू नाम ही बताया उसने मुझे कि मेरा नाम विकास है, राजपूत समाज से हूँ मैं, और अपना नाम भी गलत बताया और रहवास भी नागदा का बताया। और मुझे अभी 2 महीने पहले मुझे पता चला कि वो मोमेडन है और उसका नाम वसीम है और अपना नाम बदल के मेरे संग में शादी का झांसा देके मेरा शोषण कर रहा था। अभी तक यहाँ पर थाने पर आई हैं आप? मैं थाने पर आई हूँ। मेरे को उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवानी है क्योंकि उसने मेरे साथ मैंने बहुत गलत घटनाएं की हैं और उसकी वजह से मैं अपने दिमाग की हालत ठीक नहीं है। आज उज्जैन बजरंग दल को सूचना मिली कि एक लव जिहाद का केस आया है जिसमें एक लड़की जो कि 35 साल की है, महिला को वसीम करके जो लड़का विकास राजपूत का नाम बता के 2 साल से अपने ही घर में रखकर उसने अवैध रूप से उसके साथ शोषण करा। शादी का झांसा दिया, उससे बोला शादी कर लूँगा और लगभग अभी 15 दिन पहले उनका लड़ाई झगड़े किसी कारण से हुए होंगे तो उसमें उसका आधार कार्ड नीचे गिरा जिसमें लड़की ने देखा तो उसमें नाम वसीम खान करके आया, निवासी बड़नगर। तो उसने पूछा ये वसीम खान कौन है, तो उसने जैसे ही उसके बारे में बात करना चाहिए तो वो घर से उसका आधार कार्ड लेके भागकर निकल गया। जिसकी सूचना लेके ये काफ़ी दिनों से महिला यहाँ पे घूम रही थी। महिला थाने पे भी आई, कहीं पे और भी जगह गई, जिनकी सूचना पे उनके कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। तो आज बजरंग दल को कहीं से सूचना मिली और फिर महिला के पास वो महिला हमारे पास आई जिनके द्वारा हम यहाँ पर महिला। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में लूटपाट की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसी ही घटना मल्हारगंज थाना क्षेत्र में बुटीक की दुकान पर हुई, जहां पर 2 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। दुकान संचालक की सोने की चेन सहित हजारों रुपए नकद और कपड़े लेकर बदमाश फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच करते हुए सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। मैं करीब 4:30 पौने 5 बजे के आसपास का टाइमिंग होगा। मेरी दुकान पे 2 लड़के आए, बोले शेरवानी बता दो। तो उनने बोला शेरवानी, तो मैंने उनको शेरवानी दिखाना शुरू की। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कितने तक की चाहिए, तो बोले 7-8 हज़ार तक की चाहिए, 26 तारीख की शादी है। मैंने उनसे पूछा कि भाई आपकी जब 26 तारीख की शादी है, आप 18 तारीख को लेने आ रहे हो, क्यों ऐसा इतना लेट? बोले अचानक निकली है तो हमको उसके लिए देखना है। पहले उनने 2-3 शेरवानी ट्राई की तो बोले ये मेरी शेरवानी मेरे को ऐसी लग रही है कि लंबी है, मैं थोड़ा हाइट में ठीक ना हूँ। बोले आप एक काम करो, एक आध जोधपुरी ट्राई करवा दो। उसको जोधपुरी ट्राई कराई तो उसने जोधपुरी पहन के देखी और एक दूसरा जो उसके साथ में साथी था उसने बोला पास में ये अंदर जो लाल कलर की टंगी हुई है ये वाली शेरवानी दिखा दो। तो जब मैं लाल कलर की शेरवानी उसको दिखाने के लिए गया
तो बस मेरे पीछे से आए और धक्का देके मेरे को उसने नीचे गिरा दिया। हमारे अंदर झूमा झटकी भी हुई आपस में। उसके बाद उसने मेरे को उसके हाथ में कुछ गन थी, कुछ ऐसा मेरे सिर पे उसने चिपकाई और उसके बाद मेरे को बोले यहीं बैठे रहना। मेरे दोनों हाथ और एक पाँव बांध दिया उसने और पीछे की तरफ धक्का दे दिया। मेरा चश्मा भी उसमें टूट गया था और वहाँ पे उसने मेरे को बांध के मेरी पर्स निकाल के, पर्स में जो पैसे थे वो भी निकाल लिए, जेब में पैसे थे वो निकाल लिए और आगे गले के वहाँ पे उसने जब मेरे गले की सोने की चेन भी निकाल ली, उसने खींची और उसके कारण मेरे को लग भी गई। और वहाँ पे जब वो कर रहा था उसने वहाँ पे कैमरा देखा और वो फिर कैमरे की DVR भी वहाँ से निकाल के ले गए। कितने लोग थे? 2 थे सर, दुकान में आए 2 लोग जी। बंधक बना के बांध दिया था? हाँ सर, हाथ और पाँव बांध दिए थे सर। हाँ, पिस्टल थी उनके हाथ में जी। जोधपुरी पहन के वो बाहर निकला, एक ने ब्लैक कलर की जोधपुरी पहन के बाहर निकला और शायद दूसरा जो था उसने ग्रीन कलर की जोधपुरी बाहर टंगी हुई थी, शायद वो उसमें डाल के ले गया या बांध के ले गया, लेकिन वो शेरवानी जोधपुरी ले गया वो। इसके शॉप के जो ऑनर है उन्होंने रिपोर्ट करी है। उन्होंने ऐसा बताया है कि शाम के समय 2 लड़के आए थे और उन्होंने शादी के लिए शेरवानी वगैरह देख रहे थे, तो वो लगातार कपड़े दिखाते रहे। दिखाने के दौरान अंदर जो ट्रायल रूम टाइप का बना रखा है इन्होंने, उसमें वो गया है, वो कोई और कपड़े की डिमांड करी, वो कपड़ा उठाने वो गए तो अंदर से आके उन लोगों ने इनको ओवर पावर किया और इनके शायद से हाथ बांधे और उसके बाद इनके पहनी हुई चैन और जेब में जो कुछ रुपए थे वो लेके वो चले गए हैं। अभी हम लोगों ने घटनास्थल जब थाना प्रभारी ने देखा तो इसने ऐसा पाया कि वहाँ DVR जो था वो भी गायब है इसका। इसमें टिल इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोगों ने टीम में लगा दी है और फरियादी से पूछताछ भी लगातार जारी है। इसके अलावा अन्य सारा जो डिजिटल एविडेंस और टेक्निकल एविडेंस हो सकता है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी ही घटना खुलासा हो जाएगा। सर क्या क्या ले जाना बताया जा रहा है? सर पड़ोसी को नहीं पता इतनी बड़ी घटना में कोई जान पहचान के कोई ऐसा कुछ? ये सब घटना के सारे, चूँकि अभी तो सिर्फ फरियादी की रिपोर्ट हमें मिली है, रिपोर्ट के आधार पे जो बात है वो आपको बता रहा हूँ। इन्वेस्टिगेशन अभी नहीं हुआ है, इन्वेस्टिगेशन होने पे सच्चाई सामने आ जाएगी, क्या सच्चाई रही है घटना की। सर फरियादी द्वारा क्या बताया गया, क्या क्या लिखे थे? एक सोने की चेन ऐसा बता रहे हैं जो पहने हुए थे वो, और जेब में जो रुपए रखे थे वो रुपए ले गए। सर क्या गन पॉइंट वगैरह वाली बात है? गन वाली बात तो अभी तक नहीं आई है। ऐसा बताया है कि ओवर पावर करके उनके जो उन्हीं के कपड़े से, उनका जो कपड़ा दिखा रहे थे वो उसी कपड़े से हाथ बांध दिए थे। कितनी देर अंदर रही है क्या हो जाता? ये अभी फरियादी से डायरेक्ट बात मेरी रजिस्टर नहीं हो पाई है, लेकिन ऐसा बता रहे हैं 15 से 20 मिनट तक उन्होंने कपड़े देखे आराम से और जब घटना की तो उन्होंने जल्दबाजी। इंदौर में फर्जी एडवाइजरी कंपनी की आड़ में पैसा दोगुना कर लोगों को प्रलोभन देकर ठगी करने वाले फरार चल रहे 2 आरोपियों को एसटीएफ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल इंदौर एसटीएफ पुलिस ने विगत पिछले दिनों मैक्स इंडिया रिसर्च एडवाइजरी फर्म पर छापामार कार्यवाही कर अन्य राज्यों के लोगों से ठगी करने के मामले में 2 आरोपी कंपनी प्रोफाइजर अभिषेक गुप्ता और जितेंद्र साराठे को अपनी गिरफ्त में लिया था। पूछताछ में राकेश उर्फ रवि भी इस एडवाइजरी की ठगी में शामिल था, जो पुलिस की नजर बचाकर राजस्थान के नागौर भाग निकल गया था। राकेश फोन पर लोगों से रवि नाम से बात कर इन्वेस्टमेंट और लाभ दिलाने के नाम पर ठगी की वारदातों को अंजाम देता था। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद राकेश के बैंक अकाउंट को भी खंगाला जा रहा है। वहीं इस फर्जी एडवाइजरी कंपनी में अन्य और कोई भी नाम जो इसमें जुड़े हुए हैं उनकी तलाश भी पुलिस कर रही है। ये अनरजिस्टर्ड जो सेबी से अनरजिस्टर्ड जो एडवाइजरी कंपनियां होती है उनके विरुद्ध लगातार एसटीएफ द्वारा कार्रवाई की जाती रही है। इसमें एक उल्लेखनीय सफलता आज एसटीएफ इकाई इंदौर को मिली है, जिसमें वर्ष 2019 में अपराध क्रमांक 18/2019 एक मैक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अनरजिस्टर्ड कंपनी के ऊपर शिकायत मिलने पे अपराध पंजीबद्ध किया था। इसमें एक आरोपी तभी 1 साल से फरार था, जिसका नाम राकेश शर्मा था, जो रवि नाम से टेलीफोन करके इन्वेस्टमेंट कराता था और करीब इसने 10 लाख से अधिक का इन्वेस्टमेंट कराया था और इसकी काफ़ी समय से तलाश थी। ये मूल रूप से नागौर का रहने वाला था, राजस्थान का, और वहीं फरार हो गया था। तो इसको काफ़ी समय से तलाश कर रहे थे, तो इसको गिरफ्तार करने में सफलता मिली है और इससे आरोपी से को माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया और वहाँ से 2 दिन की पुलिस रिमांड प्राप्त हुआ है। हाँ सर, इसके अलावा भी उनको फरियादी मिले इस कंपनी के कई तरह की? अभी जो इसके बैंक अकाउंट हैं, बाकी सभी डिटेल्स का अध्ययन किया जा रहा है और जहाँ जहाँ से भी बैंक के अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफ़र करते थे, ये 10 गुना पैसे में रिटर्न का एक झूठा
वो जो कमिटमेंट करके और लोगों को उकसा के रवि के नाम से, छदम नाम से फ़ोन करके और इस तरह 10 गुना पेमेंट का एश्योरेंस दे करके ये इन्वेस्टमेंट कराते थे। तो इंदौर में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पुलिस ने ब्राउन शुगर बेचने वाले एक आरोपी को अपनी गिरफ्त में लिया है। पकड़े गए आरोपी से तकरीबन 10 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 30,000 रुपए बताई जा रही है। दरअसल मामला आजाद नगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक नूर मस्जिद के पास मादक पदार्थ बेचने का काम कर रहा है। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर सलमान उर्फ साबिर नाम युवक को अपनी गिरफ्त में लिया है। PHQ के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई की गई है। आज दोपहर में हम लोगों को शाम के समय मुखबिर सूचना मिली कि एक लड़का आज़ाद नगर में बिस्मिल्ला होटल के आसपास कहीं कुछ मादक पदार्थ लेकर के घूम रहा है और बेचने के चक्कर में लगा हुआ है। मुखबिर सूचना विश्वसनीय थी तो हम लोग गए, टीम के साथ में हम लोगों ने मौके पर जाकर घेराबंदी की तो पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा और उसकी तलाशी ली तो उसकी जेब में 10 ग्राम ब्राउन शुगर टाइप कुछ मादक पदार्थ मिला और पूछताछ पर उसने अपना नाम सलमान और साबिर पिता अब्दुल रऊफ़ निवासी 644 आज़ाद नगर का रहना बताया और जिसको भी पुलिस कस्टडी में लिया जाकर अभी कार्रवाई की जा रही है। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।